सर किसी बदनस्ली, मुनाफिक, नार्सिसिस्ट, झूठे, बुरे इंसान के साथ मैं प्यार कर बैठी हूँ। अब मैं उसे भूलना चाह रही हूँ, उसे छोड़ना चाह रही हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसके चुंगल से निकल सकूँ। वो हंस रहा है, खेल रहा है, अपनी ज़िंदगी में बड़ा खुश है। उसकी एक नहीं, दो नहीं, तीन गर्लफ्रेंड्स हो चुकी हैं और मैं अभी तक इसी धोखे में खुद को पाती हूँ, खुद को महसूस करती हूँ कि वो लौट आएगा। मुझे बताएं, मुझे समझाएं कि मैं किस तरह से इस चुंगल से निकल सकती हूँ। अगर ये सवाल आपका है तो आज की वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, मैं हूं हारून इकराम, रिलेशनशिप एंड मेंटल वेलनेस कोच, और मैं अपने सालों के एक्सपीरियंस से आपको कुछ गुजारिशात करना चाह रहा हूं। देखिए, आपको किसी से प्यार हुआ, मोहब्बत होगी, वाबस्तगी होगी या किसी तरह का कोई भी इंटरेक्शन था, अब आपका साथ नहीं चल सका, उसने आपको छोड़ दिया या आपने उसको छोड़ दिया, या वो ग्रीन फ्लैग था या आप कुछ ज़्यादा रेड फ्लैग थे, हम इस पे बात नहीं करते। करंट सिचुएशन ये है कि कुछ भी हुआ, उसने आपके साथ बुरा किया, आपने उसके साथ बुरा किया, या जो भी था, ताल्लुक, रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। एक इंसान मूव ऑन कर चुका है और मूव ऑन इस तरह से कर चुका है कि या तो खामोशी से निकल चुका है या आपको तबाह बर्बाद करके मिट्टी के नीचे डाल के दफना के ऊपर अपनी खुशियों का महल खड़ा कर चुका है। अब आपने क्या करना है? किस तरह से खुद को समझाएं, बताएं, सिखाएं कि यार अब ये रिलेशनशिप, ये ताल्लुक आगे नहीं चलने वाला और रुक जाना चाहिए, थम जाना चाहिए, ठहर जाना चाहिए। अब मैं आपको ना इसके दो तरीके सिखाता हूँ। पहला तरीका, आपका दिल है ना, दिल, पहले अपने दिल को समझाएं, क्योंकि ये दिल ही आपको मरवाता है। दिमाग आपको हमेशा बचाता है कि यार अगर मैंने उस इंसान से सच्चा प्यार किया था ना, वो झूठा था, उसको प्यार नहीं था, मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था, मैंने तो उसके लिए तहज्जुद पढ़ी थी, मैंने तो उसके लिए दुआओं में मांगा था, मैं तो उसके लिए रोया था, मैंने उसको हर तरह से हासिल करने की कोशिश की, अपनी इज्जत दांव पे लगा दी, मैंने सब कुछ किया ना, लेकिन उसको मुझसे प्यार नहीं था। अगर होता तो आज वो मेरे बराबर में खड़ा होता, या मेरा हाथ थामे खड़ा होता, या आज हमारी शादी हुई होती। अपने दिल को ये समझाएं कि अगर मैंने उससे प्यार किया है ना और उसको मुझसे प्यार नहीं है तो उसे आज़ाद कर दे। प्यार का मतलब फ्रीडम होता है, आज़ादी होता है। प्यार आज़ादाना मर्जी से किया जाता है और आज़ादी से किया जाता है। अगर आपको उससे प्यार है, उसको आपसे प्यार नहीं रहा तो उसे आज़ाद कर दे, क्योंकि अगर आपने किसी ऐसे इंसान को रोकने की कोशिश की जिसे आपसे प्यार नहीं था, तो आप दिन ब दिन घुटते चले जाएंगे, क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं कर रहा। वो प्यार नहीं करेगा तो आपकी इज्जत नहीं करेगा, इज्जत नहीं करेगा तो आपकी हया नहीं रखेगा, हया नहीं रखेगा तो आपकी पर्सनल बातों को लोगों में फैलाएगा और आपको उस जात की बातें सुनने को मिलेगी जो कि आपने कभी की ही नहीं। तो अपने कबूतर आजाद कर दे, वो आपके थे ही नहीं, अगर आपके होते तो कभी उड़ के ही ना जाते। तो दिल को समझा लें कि यार अगर मैं उससे प्यार करता हूँ तो मैं उसकी खुशी देखूंगा कि वो जिस इंसान के साथ खुश है उसको उसी के साथ वहीं पे खुश रहने दे, ना पकड़े, ना रोके, ना समझे, ना समझाए। अगर मैंने उससे सच्चा प्यार किया है तो मुझे उसकी खुशी की खातिर उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, आपने अपने माइंड को कैसे समझाना। अपने माइंड को ये बात समझाए, लॉजिक दे कि यार अगर वो मुझे इतना अजीज समझता तो कभी ना जाता, अगर वो मुझसे प्यार करता तो मेरी सबके सामने बेइज्जती ना करता। यार मेरे अंदर इतनी इज्जत नफ्स नहीं है कि मैं प्यार की भीख मांग रही हूँ, मैं खुद को जलील करके बैठा हूँ एक ऐसे बदनस्ली, मुनाफिक, नार्सिसिस्ट, झूठे, बद किरदार इंसान के सामने, जिसे मेरे प्यार की कदर ही नहीं है, जिसने मुझे छोड़ के किसी और को फोकियत दी, मुझे छोड़ के अपने ऑक्यूपेशन को फोकियत दी, मुझे छोड़ के किसी आला नस्ल के लड़के, किसी दूसरी अमीर ज़ादी बेटी या अमीर ज़्यादा बेटे को तरजीह दी। अगर मोहब्बत होती, प्यार होता तो आपकी बेइज्जती ना होती। ये बेइज्जती होने की वजह ही यही है कि खुद को आपने कमतर बनाया हुआ है। जब प्यार करते हैं तो उसकी भी इज्जत रखते हैं, अपनी भी इज्जत रखते हैं, लेकिन अगर ये इज्जत कायम नहीं ना है तो प्यार नहीं रहेगा। खुद को ये बात समझाएं, माइंड के तौर पे लॉजिक दे कि यार मैं इतना गिर गया हूँ कि अब इस तरह के लोग मुझे बातें सुनाएंगे, यार मैं इतना गिर गया हूँ कि ये लोग मुझे गालियाँ निकालेंगे, मैं इतना बुरा हो गया हूँ
کہ मैं उसके दोस्तों को मैसेज कर रहा हूँ, उसके घर वालों को मैसेज कर रहा हूँ, और वो लोग जिनको सारी जिंदगी आपने मुंह नहीं लगाया था उनके आगे आपको हाथ जोड़ने पड़ रहे, आप आंसू बहा रहे हैं, और वो तमाम के तमाम ऑडियंस मिल के आपका मजाक बना रही है, आप पे हंस रहे हैं। वजह क्योंकि आपने अलाउ की। तो खुद को ये समझाएं कि यार रिस्पेक्ट इज नंबर 1। प्यार बहुत पहले, रिस्पेक्ट। मैं कोई ऐसी चीज नहीं करूंगा या कोई ऐसी चीज नहीं करूंगी जिस पे मेरी रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज हो। वो पहले प्यार करता है, बेग करता है, मिन्नतें करता है, हर टाइम आपको देता है, गैस लाइटिंग करता है, लव बॉम्बिंग करता है, आपके पीछे पड़ा रहता है, और फिर जब उसको अपना मतलब हासिल हो जाता है, जब वो आपसे फिजिकल नीड, फाइनेंशियल नीड, इमोशनल नीड निकाल लेता है, तब गायब हो जाता है। अब आप परेशान हैं, उदास है, मायूस है, समझ ही नहीं लग रही, तो अपने माइंड को समझाएं कि मैं इतना गया गुजरा नहीं हूँ, मैं इतनी गई गुजरी नहीं हूँ कि एक इंसान की खातिर अपने आप को गर्क कर दूँ। सिंपल एक क्वेश्चन खुद से पूछें कि क्या ये वही इंसान है जिससे आप अपनी बेटी पैदा करवाना चाहते हैं। अक्सर मेरे पास लोग आते हैं ना, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से लोग आते हैं। मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, मेरे भाई, क्या ये वो लड़की है जो तुम्हारी बेटी की माँ बनेगी? क्या ये वो मर्द है जो तुम्हारी बेटी का बाप बनेगा? डू यू नो 80% लोग कहते हैं नो सर, ये वो लड़की नहीं है। लड़की मेरे पाकिस्तान से आएगी, बंदा यूके में रह रहा है, लड़की पाकिस्तान में आएगी, सर वो लड़की मेरे बच्चे की माँ बनेगी, मेरी बेटी की माँ बनेगी। तो भाई, जिससे आपने शादी नहीं करनी, उस पर टाइम ज़ाया भी नहीं करना, उस पर वक्त भी नहीं लगाना, उस पर एनर्जी ज़ाया भी नहीं करनी, उस पर इमोशन ज़ाया भी नहीं करने, उसको सिरे से देखना ही नहीं है। क्योंकि सबसे पहले हल्की फुल्की सी इंटरेक्शन से काम स्टार्ट होता है, फिर कॉफ़ी के सिप स्टार्ट होते हैं, फिर वक्त गुजारा जाता है, जज्बात लगते हैं, एहसासात लगते हैं, पैसा लगता है, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ लग जाता है, और 4 साल 5 साल सब कुछ लुटाने के बाद अगला बंदा आपको छोड़ के चला जाता है। अगर उसने छोड़ दिया तो बहुत अच्छी बात है, दिल को समझाएं कि जा, तेरी खुशी की खातिर तुझे ज़ात की। दिमाग को समझाएं कि मैं इतना रह नहीं गया कि एक इंसान की खातिर अपनी पूरी ज़िंदगी गर्क कर लूँगा, ख़राब कर लूँ। अगर आप भी इसी तरह के मसलों में घिरे हुए हैं और आपको समझ नहीं लग रही कि क्या कर, कोई आगे रास्ता नहीं नज़र आ रहा, किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गई, कुछ समझ नहीं लग रही, मेरी मदद लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे या प्रोफाइल के दिए गए नंबर पे राब्ता करके आप 1-on-1 ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं। मैं आपकी स्टोरी सुनूंगा, समझूंगा, और आपको इंशाल्लाह बेहतरीन मशवरा दूंगा जिससे आपकी ज़िंदगी इंतहाई आसान होगी।